केंद्र व राज्य सरकारें विकास कार्यों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अलख जगाने के लिए अनेक प्रयास करने के अलावा उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, ताकि समाज के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। एक सशक्त समाज के निर्माण में शिक्षा का अहम रोल होता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित भी है, किंतु सरकार और जनता के बीच बैठे हुक्मरानों की उदासीनता के कारण विकास की ये योजनाएं अंतिम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर छात्रों के हित में कई योजनाएं बना रही है, जो उनकी शिक्षा और विकास में सहायक सिद्ध हो सके। वहीं दूसरी तरफ सरकारी पैसे की लूट और प्रशासनिक उदासीनता के कारण कई योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। कुछ इसी तरह का मामला चतरा के सिमरिया में देखने को मिल रहा है। दरअसल सिमरिया अनुमंडल में छात्रों की सुविधा के लिए कुल 3 छात्रावास का निर्माण कराया जाना था। बता दें कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए खर्च कर 3 छात्रावासों का निर्माण शुरू किया गया। बावजूद एक लंबे अंतराल के बाद भी ये योजना आज तक आकार नहीं ले सकी। अब छात्रावास का ये अर्धनिर्मित भवन खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है और दूसरी ओर ये असामाजिक तत्वों की शरण स्थली भी बनी हुई है। लोग ईंट व छड़े निकाल कर भी गायब करने में लगे हैं। छात्रावास जो है वह कई सरकार आए और कई सरकार चले गए, लेकिन यह अधूरा पड़ा हुआ है। इस छात्रावास का राशि निकाल करके ठेकेदारों बंदर बाट करके खा गए हैं और यह छात्रावास जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम मौजूदा सरकार से यह मांग करते हैं कि इस छात्रावास को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए। सरकार की इस योजना का उद्देश्य चतरा जिले के गरीब छात्रों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना था, ताकि छात्रावास में रहकर गरीब छात्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। कल्याण विभाग द्वारा इन 3 छात्रावासों का निर्माण परियोजना बालिका उच्च विद्यालय और प्रशिक्षण महाविद्यालय और अनुसूचित जनजाति बालिका उच्च विद्यालय में परिसर में कराया जा रहा था। तीनों छात्रावास निर्माण की राशि करीब 3 करोड़ है और ये तीनों योजनाएं आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। वो भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही हैं। छात्रावास अधूरा बना हुआ है और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। तो सरकार से मांग करते हैं कि उन संवेदकों पर जल्द कार्रवाई करे और उस छात्रावास का निर्माण करे, क्योंकि सुदूरवर्ती गांवों से बच्ची यहाँ पढ़ने आती है, जिनको रहने में असुविधा होता है। वो दूर दराज से असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि जंगली एरिया भी है और वहाँ से प्रतिदिन उनको आना कहीं न कहीं कभी न कभी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आम लोगों की मेहनत और कमाई के पैसे सरकारी योजनाओं में किस कदर बर्बाद हो रहे हैं, जो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफी है। पिछले 8 सालों में न जाने कितनी बार सरकार बनी और बदली, लेकिन ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। अगर आज ये योजना समय से पूरी हो गई होती तो न जाने कितने छात्रों का इससे भविष्य संवर जाता। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।